हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज़ एपी, उसका जनरल फॉर्म, nth टर्म एंड समेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा था। नेक्स्ट इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स निकल के आएगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। इन्वॉल्व मेक एन एपी, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं एंड उसका रीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर जिसको हम A1 मानेंगे, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, ₹15। नेक्स्ट सेकेंड किलोमीटर लेट इट बी A2, तो इसका फेयर कितना होगा, 15 + 8, सो 15 + 8 रुपीज, दैट इज ₹23। नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर, this is our third term of AP, that is A3. तो 23 + 8 और you can say 15 + 8 + 8, तो A15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए था, सेकेंड किलोमीटर का एडिशनल, थर्ड किलोमीटर का एडिशनल, तो ये कितना हुआ, ₹31। नाउ these are the three terms of AP। तो AP के 3 टर्म्स क्या हैं अभी, सीक्वेंस के 3 टर्म्स 15, 23, 31 एक्सेट्रा। तो अभी हमें यह पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। कल प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कंडीशन फॉर एपी। एपी की कंडीशन क्या होगी, A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2। नाउ कैलकुलेट A2 - A1, दैट इज 23 - 15। 23 - 15 क्या होगा, 8। नेक्स्ट A3 - A2, A3 - A2, that is 31 - 23, that is also 8 you are getting। तो यहाँ पे क्या है, the given sequence is in AP, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, therefore the given sequence or the given situation, given sequence is in AP। रीजन भी बताना है, why it is in AP, because A2 - A1 and A3 - A2 are same, क्योंकि A3 - A2 is equal to A2 - A1। Second question, the amount of air present in a cylinder where vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। तो मान लो इनिशियली जिसको हम डिनोट करेंगे A1 से, X है, तो हर बार 1/4 ऑफ द रिमेनिंग जो एयर है वो रिमूव करना है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, जो इनिशियली हमारे पास थी X, इसमें से हमें क्या निकालना है, इसका X का 1/4, तो रिमेनिंग X ही है, इसमें से हमारा 1/4 निकालना होगा। तो इफ यू सॉल्व दिस विल गेट अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हम बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, दूसरा अप्रोच से। सी, अगर x1 के चलेंगे तो नेक्स्ट x - 1/4 आएगा, तो 3/4 ऑफ x, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में। तो कोई ऐसा टर्म मान लेते हैं जो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो आने वाला नंबर जो होना है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हम इसको मान लेते हैं 16, क्योंकि 16 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इनिशियली फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 16 पार्ट्स ऑफ एयर है, तो इसमें से हम कितना निकाल रहे हैं, 16 में से 16 का 1/4 हम निकालेंगे। 16 पहले था, 16 का 1/4 हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो 16 - 3 क्या होगा, 12। तो 1/4 निकालने के बाद सेकेंड पार्ट में कितना बचा, 12 यूनिट्स। तो नेक्स्ट थर्ड टर्म, तो थर्ड टाइम क्या होगा, अभी रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 12, तो 12 का 1/4 निकालना है। 1/4 किसका निकालना है अभी, 12 का। 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो 12 - 3 क्या होगा, 9। बहुत ही सिंपल।
तो 16 मानकर चलने से वी आर अवॉइडिंग द फ्रैक्शन, तो इट विल बी वेरी इजी। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है अभी? तो फर्स्ट टर्म है 16, सेकेंड टर्म है 12, थर्ड टर्म है 9 एंड सो ऑन। तो एपी के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एपी A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, या फिर A3 माइनस A2 शुड बी इक्वल टू A2 माइनस A1। नाउ फर्स्ट कैलकुलेट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा? 12 माइनस 16, तो 12 माइनस 16 क्या होगा? -4। क्यों? एक बिगर नंबर है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 माइनस 12 इज 4। तो बिगर नंबर 16 होने की वजह से बिगर नंबर का जो भी सिंबल होगा उसको कैरी करेंगे। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, व्हाट इज A3? 9, A2 इज 12, 9 माइनस 12, सो 12 माइनस 9 इज 3, तो बिगर नंबर के लिए माइनस है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो देयरफॉर द सीक्वेंस is not in AP. The sequence is not in AP. क्यों AP में नहीं है? Because A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. तो अगर हम इसको x मान के चलते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है, इसीलिए हम x की जगह एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 हो। तो 16 में 1/4 निकालो तो बचेगा 12 का 1/4 निकालो तो बचेगा 9। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए ऐसा समझ लो 16 है, तो 16 में 4 पार्ट्स कर रहे हैं हम, तो 4 पार्ट में एक पार्ट हमें रिमूव करना है, तो बचेगा कितने? 12, तो 12 बचा। तो 12 में कितने पार्ट्स कर रहे हैं? फिर से 4 पार्ट, मतलब हर एक पार्ट 3 यूनिट का आएगा। तो 12 में 1/4 निकालना है, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट निकालना है, तो कितने बचे? 3, 3, 3, दैट इज 9। तो हमारा सीक्वेंस बना 16, 12 एंड 9। सो A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, so the given sequence is not in AP. Our next question, third question says, the cost of digging a well after every meter, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. तो मतलब दिया हुआ है फर्स्ट मीटर के लिए, से फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितना होगा? 150 रुपीज। तो इसको हम ये 1 मानेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो सबसे पहले मीटर के लिए कॉस्ट कितना है? रुपीज 150, सो इट इज 150 रुपीज। सो एडिशनल जो भी एक्स्ट्रा होगा तो उसके लिए कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं? 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। तो सेकेंड मीटर के लिए कितना होगा? सेकेंड मीटर, दिस विल बी आवर सेकेंड टर्म। तो इनिशियली फर्स्ट का तो 150 था, तो एडिशनल 1 मीटर के लिए फिर से 150 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। तो दैट इज 150 प्लस 50 रुपीज, दैट इज हाउ मच? 200 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड मीटर, दिस विल बी आवर थर्ड टर्म। तो इसके लिए कितने देने हैं? पहले तो 200 थे पहले से ही, तो इस मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए फिर से एडिशनल 50 रुपीज, तो 200 प्लस 50 दैट इज 250 रुपीज। तो नेक्स्ट 4 मीटर के लिए कितने होंगे? 300, 350, 400 एंड सो ऑन। तो अभी हमारा सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस 150, 200, 250, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। So what is the condition for AP? AP की कंडीशन क्या थी? A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. तो कैलकुलेट A2 minus A1, तो A2 minus A1 क्या होगा? 200 minus 150. What is 200 minus 150? That is 50. Next A3 minus A2, 250 minus 200, 250 minus 200 is also 50. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। तो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, therefore
the given sequence is in AP। तो हमें कंडीशन भी बतानी है क्यों, why it is in AP, because A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। तो इसको शॉर्टकट से ऐसे याद रख सकते हैं, अगर प्लस और माइनस इन्वॉल्व हो तो ये AP में होगा, या इनटू या डिवाइडेड बाय हो, या फिर कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो तो दिस विल नॉट बी इन AP। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीजेस मींस प्लस, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था 1/4, तो सेकंड क्वेश्चन AP नहीं था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें 1/4 ऑफ द एयर दिया हुआ था, तो दिस इज द फ्रैक्शन। इफ फ्रैक्शन और प्रोडक्ट और डिवीजन इज इन्वॉल्व, सो देन द सीक्वेंस विल नॉट बी इन AP। सो ये AP में है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बी केयरफुल, हियर कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest of rupees 8% per annum. Per annum means it's per year, for every year. So compound interest, तो मान लो फर्स्ट ईयर में आपने 100 रुपीज जमा किए बैंक में, तो इंटरेस्ट ऐड हो गए ये सेकेंड ईयर में हो गए 120 रुपीज, तो मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट बढ़ा 20 रुपीज। तो थर्ड ईयर में कितने होंगे 140 नहीं होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार जो इनिशियल अमाउंट होगा उसी पे इंटरेस्ट पड़ता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में अमाउंट था 100, तो 100 पे इंटरेस्ट पड़ा तो हो गए 120। नेक्स्ट इसमें क्या होगा 120 पे इंटरेस्ट पड़ेगा, तो मान लो ये हो गया कुछ 144 हो जाएगा। तो फिर से अगर फोर्थ ईयर में होगा तो इस वैल्यू पे इंटरेस्ट पड़ेगा, ना कि इनिशियल वैल्यू पे। तो विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन, तो फर्स्ट ईयर दिस विल बी आवर फर्स्ट टर्म। तो कितने डिपॉजिट किए थे उसने 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पड़ रहा है 8% मीन्स फॉर एवरी 100 रुपीज ही इज गेटिंग 8 रुपीज। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर दिस विल बी आवर सेकेंड टर्म। तो 10,000 उसके ऐसे ही रहेंगे, प्लस इस 10,000 पे 8% का इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 8% कैन बी रिटन एज 8 आउट ऑफ 100 इंटू 10,000। 2 zeros and 2 zeros will get cancel, तो 8 into 100 क्या होगा 800, this will be 10,000 plus 800, so this will become 10,800 rupees। सो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद सेकेंड ईयर में वैल्यू कितनी आई 10,800 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड ईयर दिस विल बी आवर थर्ड टर्म। तो अभी क्या होगा, इस वैल्यू पे इंटरेस्ट पड़ेगा, ना कि इस वैल्यू पे, जो भी प्रीवियस अमाउंट होगा, जो भी नेक्स्ट अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट होगा। तो दिस विल बी 10,800। 10,800 का 8% निकालना है, जो 8% ऐड होगा, 8% of what value 10,800। so 2 zeros will get cancel, तो ये क्या होगा 10,800 प्लस 8 इंटू 108। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 108 को हम मान लेते हैं 8 एंड 108 सेपरेटली। तो 8 इंटू 100 क्या होगा 800, 8 इंटू 8 होगा 64, तो टोटल क्या बना 864। क्लियरली सी यहाँ पे इंटरेस्ट था 800 रुपीज, यहाँ पे इंटरेस्ट होगा 864, तो क्लियरली ये AP में नहीं होगा। तो 10,800 प्लस 864 विल बी 664। नाउ दिस इज थर्ड टर्म। नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या बन रहा है, अभी इनिशियली 10,000 रुपीज थे, नेक्स्ट हो गए 10,800, नेक्स्ट 11,664। तो हमारा सीक्वेंस बना 10,000, 10,800, 11,664 एंड सो ऑन। सो कंडीशन क्या थी AP की, कंडीशन फॉर AP A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2। Now what is A2 minus A1? A2 minus A1 होगा 10,800, that is 10,800 minus 10,000, तो दिस इज 800 रुपीज, जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट।
Next, A3 minus A2. What is A3? 11,664. 11,664 minus 10,800. तो ये होगा 864. So clearly difference is not same. So the given sequence will not be in AP. Therefore, given sequence is not in AP. क्यों AP में नहीं है? क्योंकि A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, because A3 minus A2 is not equal to A2 minus A1. तो पिछले प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने बताया था कि अगर कहीं भी इनटू या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व हो तो वो AP में नहीं होगा. परसेंटेज है, परसेंटेज क्या है? फ्रैक्शन होगा. 8/100 दैट इज 8%. तो सेकंड क्वेश्चन में भी दिया था 1/4, तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो डिवीजन चल रहा है. तो जहां भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन चले वहां पे वो सीक्वेंस AP में नहीं होगी. यहाँ पे भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन था, जिस परसेंटेज था तो फ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा. सो द गिवन सीक्वेंस विल नॉट बी इन AP. अगर मल्टीपल चॉइस में पूछे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो या फिर मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो या फिर डिवीजन इन्वॉल्व हो तो वो एक सीक्वेंस जो होगा वो AP में नहीं होगा. So our next question, write the first 4 terms of the AP where the first term A and the common difference D is given. तो हमें पता है कि AP के फर्स्ट 4 टर्म्स हैं A plus D, A plus 2D and A plus 3D. तो हमें सिर्फ A और D is given, A and D are given. We have to find the first 4 terms A plus D, A plus 2D and A plus 3D. सो फर्स्ट टर्म इज ए में अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो आएगा A प्लस डी सेकेंड टर्म. नेक्स्ट फिर से D जोड़ने पर आएगा नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D. इफ यू ऐड अनदर D विल गेट A प्लस 3D. तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 10. 10 में कॉमन डिफरेंस 10 जोड़ दो तो आएगा 20. फिर से 10 जोड़ने पर आएगा 30. नेक्स्ट फिर से 10 जोड़ने पर आएगा 40. सो व्हाट आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP? 10, 20, 30 एंड 40. सो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज गिवन एज -2. सो A D जोड़ने पर आएगा नेक्स्ट टर्म A प्लस D. इफ यू ऐड अनदर D यू विल गेट द थर्ड टर्म A प्लस 2D. नेक्स्ट इफ यू ऐड अनदर D यू विल गेट द फोर्थ टर्म. सो ये है AP का जनरल फॉर्म. नेक्स्ट A इज गिवन एज -2. ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. इफ यू ऐड D इज 0. सो -2 प्लस 0 इज -2 ओनली. फिर से 0 ऐड करो तो आएगा -2 ही. फिर से 0 ऐड करने पर भी आएगा -2. सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, -2 एंड -2. इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो जितने भी टर्म्स इस AP में आएंगे वो फर्स्ट टर्म से सेम ही रहेंगे. जैसे कि फर्स्ट टर्म अगर -2 है तो सारे के सारे टर्म्स ही -2 रहेंगे. Next, A is given as 4 and D as -3. So same thing, write the first term 4. Now here difference is negative, so you have to subtract 3. 4 minus 3 is 1. Next, if you subtract another 3, 1 minus 3 will be -2. Next, if you subtract another 3, -2 minus 3 will be -5. अगर दोनों सिंबल सेम हैं तो हमें ऐड करना है, जैसे कि प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो. अगर दोनों सिंबल डिफरेंट हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे दोनों सिंबल सेम थे, माइनस एंड माइनस, सो वी हैव एडेड. 2 + 3 is 5, तो सिंबल माइनस ही रहेगा. हियर 1 is प्लस 1 is माइनस, सो -3 + 1 विल बी -2, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और सिंबल वो डालना है जो बिगर नंबर का हो. जैसे कि माइनस यहाँ पे था +1, यहाँ पे था -3, सो सिंबल से डिफरेंट, सो 3 - 1 is 2. So bigger number का symbol था minus, so we have to write minus there. So next one, here the difference is positive, here difference is 0, here difference is negative, here difference is a fraction. Listen carefully, the same thing, write the first term -1, so we'll erase it for the time being. First term is -1, तो second term कैसे आएगा? A plus D, that is -1 plus 1/2
So plus into minus, minus 2 into 1 is 2, here plus 1 divided by 2, तो ये क्या हो गया minus 1 by 2. तो हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा minus 1 by 2. नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या होगा, इसमें फिर से डी ऐड करना पड़ेगा, minus 1 by 2 हमारा सेकेंड टर्म है. तो what is d? Plus d, that is plus half. So minus half plus half will get cancel, it is 0. तो हमारा थर्ड टर्म हो गया 0. नेक्स्ट फोर्थ टर्म के लिए फिर से हाफ ऐड करना पड़ेगा 1 by 2. तो 0 plus 1 by 2 is plus 1 by 2 only. So minus 1 plus 1 by 2, you will get minus 1 by 2. Minus 1 by 2 plus 1 by 2 will get cancel, you will get 0. 0 plus 1 by 2 is minus 1 by 2. So the first four terms are minus 1, minus half, 0 and 1 by 2. So these are the first four terms of the AP. So last question था, A is equal to minus 1.25 and D is equal to minus 0.25. It's very simple. तो यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे डेसिमल, सो सारे के सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे इन 5 क्वेश्चंस में. सो A इज फर्स्ट टर्म minus 1.25. सो यहाँ पे डिफरेंस नेगेटिव है, तो इफ यू ऐड minus 0.25, सो माइनस माइनस है, हमें ऐड करना है, minus 1.25 plus 0.25 will be minus 1.50. So if you add another minus 0.25, so you'll get minus 1.75. If you add another minus 0.25, you will get 2.00. So हमारे फोर टर्म्स क्या हैं, minus 1.25, minus 1.50, minus 1.75 and minus 2. It's very simple actually. So the first four terms, here positive value, here 0, here negative value, here it is a fraction, here it is a decimal. All the types are covered. So ये तो बहुत basic question है. This will be asked for 1 mark or 2 marks like that. So our next question, exercise 5.1 का ये last question है, question number 3. So for the following AP, write the first term and common difference. हमें first term A और common difference D लिखना है इन सारे questions का. तो clearly, what is the first question? 3, 1, minus 1 and minus 3. So clearly this is our first term. तो हमारा first term है 3. Next, how to find common difference? Common difference कैसा आएगा? Second term minus first term. So what is the second term? 1. First term is 3. 1 minus 3 will be minus 2. तो हमारा common difference आ गया minus 2. Similarly, the next question, first term is minus 5. A is minus 5. Common difference will be second term minus first term. Now what is second term here? Minus 1. Now formula का minus first term minus 5. तो first term minus 1, sorry, second term minus 1, first term minus 5. This minus is from the formula. So minus 1, minus into minus will be plus 5. So एक प्लस है एक माइनस है, हमें करना है सब्ट्रैक्ट. So 5 minus 1 will be 4. तो सिंबल कौन सा रखना है, बिगर नंबर इज 5, तो 5 का जो सिंबल है वही सिंबल रखना है. सो D is equal to plus 4. Very simple. Now here we are dealing with fraction and decimals. So same thing, first number, that is first term, will be 1 by 3. Common difference, D is equal to A2. D is equal to A2 minus A1, that is second term minus first term. So what is the second term here? 5 by 3 minus first term 1 by 3. So difference will be, so denominator same है, तो write as it is. So denominator is 3, we have written 3. 5 minus 1 will be 4. So the common difference is 4 by 3 and first term is 1 by 3. Now the last question of this exercise. First term here is 0.6. D is equal to 0.6. तो नेक्स्ट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो व्हाट इज द सेकेंड टर्म?
1.7 minus first term 0.6. So what is 1.7 minus 0.6? It is 1.1. So we have dealt with a positive difference, negative difference, a fraction and a decimal. तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर किए हैं, जैसे कि पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव के साथ भी डील करो, नेगेटिव डिफरेंस के साथ भी डील करो, फ्रैक्शन हो या डेसिमल्स हो, हर तरह के वेराइटीज एनसीईआरटी ने कवर किए हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.